भारत जापान को 2025 में पीछे छोड़ेगा जीडीपी में, ये बात कितनी सच्ची है फैक्चुअली समझते हैं। देखिए, भारत जापान को इकोनॉमिकली 2025 में या 2025 के एंड तक जरूर से पीछे छोड़ेगा। ये बात मैं नहीं तो ये बात गूगल कह रहा है। गूगल की माने तो भारत की ग्रोथ स्पीड बहुत बढ़िया है। इस रेट से भारत 2025 के एंड तक या 2026 के शुरुआत में जापान को पीछे छोड़ेगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो भारत 2025 में ही जापान को पीछे छोड़ देगा, पर यह बात इतनी भी आसान नहीं थी। 1990 तक भारत में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी। कच्ची सड़कें, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये रोजमर्रा के जीवन की चीजें भी भारत में रेयरली अवेलेबल थी। पर आज आप देखोगे तो 90% से भी ज्यादा भारतीय पढ़े लिखे हैं और स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पक्की सड़कें ऑल ओवर इंडिया में बन चुकी है। आज आप भारत में कहीं पर भी जाए तो आपको जरूर से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते हुए जरूर से मिलेगी। पहले भारत में हम दो हमारे दो इतने तक ही लोग सोच पाते थे, पर आज 2025 में भारत में मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत का विकास हो और भारत टॉप कंट्रीज के लिस्ट में बना रहे। इसलिए गवर्नमेंट तो मेहनत कर ही रही है, पर लोग भी अब इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जापान देश, जिसमें लगभग 100% लोग पढ़े लिखे हैं और जो भारत से बहुत ज्यादा अल्ट्रा डेवलप्ड देश है, आज भारत उसको पछाड़ने वाला है। ये बात इसलिए भी बड़ी बन जाती है क्योंकि अब तक भारत को एक पिछड़ा हुआ गरीब देश समझते थे लोग, पर जिस दिन ये खबर आ जाएगी कि भारत ने अब पीछे छोड़ दिया है जापान को और भारत बन चुका है दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश इकोनॉमिकली, तब दुनिया जान जाएगी कि भारत क्या चीज है। इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में एक लिस्ट निकली थी जिसमें दुनिया के 5 सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देश मौजूद थे। उनमें भारत अब 5वें स्थान पे है और 2024 में भारत ने साउथ कोरिया को 6ठे पायदान पर गिरा दिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है चाइना, जो 31.6% का मैसिव ग्लोबल आउटपुट लेकर बैठा हुआ है। उसके बाद है USA 15.9%, उसके बाद है जापान 6.9%, बाद में जर्मनी 4.8% और आखिर में 5वें क्रमांक पे है भारत 2.9% के साथ। भारत जिस तेजी के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रहा है, उससे ये साफ होता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में भारत जर्मनी और जापान को जरूर सरपास करेगा मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी में भी। अमिताभ कांत, जो कि फॉर्मर CEO है नीति आयोग के, उन्होंने अक्टूबर 2022 में कहा था कि आने वाले 2 साल यानी 2024 तक भारत जर्मनी और जापान को सरपास कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके बहुत सारे रीजंस है। पर अब ऐसा निश्चित है कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को जरूर से सरपास कर देगा। इनिशियली हमारा टारगेट है जापान, फिर जर्मनी, बाद में USA और आखिर में चीन। IMF की माने तो 2050 से 2060 के बीच भारत USA को पछाड़ देगा और चीन को पछाड़ने में थोड़ा और समय लगेगा। भारत के पास बहुत बड़ी ताकत है वर्कफोर्स की और लो कॉस्ट लेबर की, जिसकी वजह से हम बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां चाइना से शिफ्ट होकर भारत में आ रही है, जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ चुकी है। गिफ्ट सिटी गुजरात, धोलेरा सिटी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ऐसे ही बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आज भारत में चल रहे हैं। इनके बनने के बाद भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तक हमने बात की कैसे भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा और भारत का विकास कैसे हो रहा है। अब इन सब में आने वाली दिक्कतें समझते हैं। देखिए, किसी भी देश का विकास होता है क्योंकि उस देश की सरकार ऐसा करती है और आम जनता का फुल सपोर्ट होता है सरकार को। पर भारत में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने जा रहा होता है तो ऐसे समय में लोग सपोर्ट करने के अलावा उल्टा विरोध करते हैं और ना चाहते हुए भी सरकार को प्रोजेक्ट स्टॉप करना पड़ता है। भारत में अभी भी स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। पर सरकार अब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है और देश भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बन रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस, R&D, इन सब में भारत तेजी से विकास कर रहा है। पर भारत को सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग पे और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मेजोरिटी ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री चीन लेके बैठा है और चीन ने माइनिंग के लिए अलग से बजट बना के रखा है। हर चीज सरकार के ऊपर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विकास करती हुई इकोनॉमी के साथ ही लोगों का भी विकास होना जरूरी है। आप चीन, जापान या अमेरिका जिस भी विकसित देश में जाए, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है वहाँ की हाइजीन और क्लीनलीनेस और विकसित लोग। भारत में लोग कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं और बाद में ब्लेम आता है सरकार पर। अब आप सोचो कि अगर हम कचरा ना करें तो हमारे ही देश का फायदा होगा। इससे सरकार का भी समय बचेगा और भारत भी साफ रहेगा। इससे ग्लोबली भारत का नाम ऊंचा होगा और क्लीनलीनेस की वजह से भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ जाएगी। भारत जरूर से जापान को इसी साल 2025 में सरपास करेगा और 2 साल में जर्मनी को भी हम सरपास कर देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके क्या ख्याल है इस बारे में कॉमेंट्स में लिखिए और धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।